सिल्वर ऑर्किड होटल। नाम सुनते ही पुराने जमाने की झलक, बीते दिनों की फुसफुसाहट सी लगती है। मुंबई के बीचों बीच ये होटल अनगिनत कहानियों का गवाह रहा है। कुछ कहानियां खुशी और हंसी की, कुछ पल जो इसकी दीवारों में कैद हैं, लेकिन कुछ कहानियां अंधेरे रंगों से रंगी हैं। ऐसी ही एक कहानी, एक खौफनाक रहस्य दशकों से इस होटल से चिपका हुआ है। ये 1984 की गर्मियों में राजीव और सुनीता खन्ना के गायब होने से शुरू हुई, बिना किसी निशान के। उनकी कहानी एक दर्दनाक पहेली आज भी लोगों को हैरान और डराती है। ये एक कड़वा सच याद दिलाती है कि आम जगहों पर भी अंधेरा छुपा हो सकता है, और कभी कभी ये अंधेरा कभी नहीं जाता। राजीव और सुनीता खन्ना एक नौजवान जोड़ा था, प्यार में डूबा हुआ और अपने भविष्य को लेकर उत्साहित। वो सिल्वर ऑर्किड में छुट्टियां मनाने आए थे, शहर घूमने के लिए बेताब। राजीव एक कामयाब बिजनेसमैन, अपने तेज दिमाग और महत्वाकांक्षाओं के लिए जाने जाते थे। सुनीता एक कुशल कलाकार, कोमल स्वभाव और दिलकश हंसी की मालकिन थी। उन्हें आखिरी बार एक सुहानी शाम को होटल के रेस्टोरेंट में शांति से डिनर करते देखा गया था। स्टाफ उन्हें याद करता है, खुशी की एक तस्वीर। लेकिन अगली सुबह उनका कमरा नंबर 404 खाली था। खन्ना गायब हो गए थे, बस कुछ अनसुलझे सवाल छोड़कर। खन्ना के गायब होने की शुरुआती जांच में एक खौफनाक खोज हुई। उनका कमरा 404 अंदर से बंद था। जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कुछ नहीं जो बताए कि क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रात में ही गायब हो गए हों। कमरे के अंदर जांचकर्ताओं को उनका सामान बिल्कुल वैसा ही मिला। उनके सूटकेस खुले नहीं थे, कपड़े तह किए हुए थे। राजीव की घड़ी बेडसाइड टेबल पर रखी थी, खोए हुए वक्त की टिक टिक करती हुई। बस एक सुराग, होटल के नोटपैड पर लिखा एक रहस्यमय नोट, जिस पर बस लिखा था, साए जानते हैं। शक के साए चाबी किसके पास थी? खन्ना के गायब होने की फुसफुसाहट सिल्वर ऑर्किड के गलियारों में गूंजती रही। शक दोपहर के धूल के कणों की तरह हवा में घूम रहे थे। होटल मैनेजर, थकी हुई आंखों और परेशान चेहरे वाला आदमी, शक के घेरे में आ गया। क्या उसे कोई राज पता चल गया था? कोई सच जो बताने के लिए बहुत खतरनाक था? फिर थे विजय मेहता, राजीव के बिजनेस में दुश्मन। मेहता अपनी बेरहम महत्वाकांक्षाओं के लिए जाने जाते थे। उनके पास मकसद और तरीका दोनों थे। क्या उन्होंने खन्ना के गायब होने की साजिश रची होगी, उन्हें चुप करा दिया होगा ताकि कोई मुकाबला न रहे? लेकिन फुसफुसाहटें जमीनी मकसदों से आगे बढ़ गईं। कमरा 404 के श्रापित होने की अफवाहें उड़ने लगीं। एक अंधेरी दुनिया का रास्ता। क्या खन्ना किसी भयानक चीज से टकरा गए थे, किसी ऐसी चीज से जो इंसानों की समझ से परे है? खामोशी में गूंज रहस्य अब भी बाकी है। खन्ना के गायब होने के बाद के साल थोड़ी सी उम्मीद और बहुत निराशा से भरे रहे। एक पोस्ट कार्ड आया जिस पर सुनीता की लिखावट थी, लेकिन किसी अनजान गांव से भेजा गया था जहां उनका कोई पता नहीं था। बाद में होटल के पास मिले कंकालों ने कई अटकलें लगाईं, लेकिन उन्हें किसी और का बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामने आए जो एक नई जिंदगी की ओर इशारा करते थे। कुछ सच्चे, कुछ बदनामी की चाहत में दिए गए बयानों ने पहेली को और उलझा दिया। फिर भी सच अब तक छुपा रहा, एक अधूरी पहेली। मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन लोगों के जहन में अब भी है। मीडिया, जो हमेशा एक अच्छे रहस्य की भूखी रहती है, कहानी को फिर से उठाती है, खन्ना की याद को जिंदा रखती है।